जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स मैराथन का एक न्यू टॉपिक जो कि है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम फिजिक्स मैराथन चला रहे हैं और सीरियल वाइज हम देते जा रहे हैं आप लोगों को फिजिक्स का एक एक क्लास एक चैप्टर का चैप्टर वाइज चलते जा रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर आप सीआरपीएफ के रेडियो ऑपरेटर, साइफर और फिटर का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसका जो नोट्स है जो हम वीडियो में पढ़ाते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट भी हम आपको देंगे। तो उसमें क्या बोलते हैं, मास्टर रिव्यू अगर लेते हैं तो आपके पेड ग्रुप में हम इसको शेयर कर देते हैं, शेयर कर देंगे उसको, और स्टडी मटेरियल के रूप में आप लोग को मिल जाएगा सब कुछ। तो वहाँ पे ये मिल जाएगा। बाकी वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम PDF प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो स्टडी मटेरियल का पार्ट है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा मैग्नेटिज्म का सबसे पहला यूनिट जो कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट कंसेप्ट, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? लो डिस्टेंस एंड मैग्नेटाइट के फॉर्म में ये पाया जाता है नेचर में, और इरेगुलर शेप में रहता है, लो अट्रैक्टिव पावर इसके पास रहता है, ठीक है। मतलब कमज़ोर जो चुंबक का जो क्षमता होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, जो कि नेचुरल में पाया जाता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट देखते हैं, प्रिपेयर्ड बाई मैन यूजिंग आयरन, कोबाल्ट, निकेल और देयर मिक्सचर, मच स्ट्रोंगर देन नेचुरल मैग्नेट, मेड इन वेरियस शेप एंड साइज। तो ये जो होता है आदमी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल और देयर मिक्सचर से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर करें अगर नेचुरल मैग्नेट को। और ये जो है आप किसी भी शेप में बनता है, जो भी अगर देखते हैं हम अपने आसपास में कोई काम में लगा होता है तो ये है आर्टिफिशियल मैग्नेट ही होता है। इसका प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ये अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल को। अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर एट पोल देन इन मिडल। मतलब कहने का मतलब है कि जो चुंबक है उसका पोल्स जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वहाँ पे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके मिडल की कंपेयर में, ठीक है। मिडल में थोड़ा कम होता है। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, जैसे कि साउथ पोल अगर एक साथ मिलाया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब दूर भेजेगा। और वहीं पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर मिलाया जाए दो डिफरेंट पोल्स को तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इफ़ सस्पेंडेड फ्रीली साउथ पोल मूव टुवर्ड अर्थ नॉर्थ पोल, मान के चलिए कि उसको ऐसे फ्री छोड़ा जाए तो साउथ पोल जो है वो किसके द्वारा, अर्थ के नॉर्थ पोल के साइड में वो मतलब घूमता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या है? ये एक प्रकार से उसकी क्वालिटी है जिसके वजह से वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैग्नेट का जो है मैग्नेटिज्म एक क्वालिटी है, कैरेक्टर है। तो ये कितने प्रकार का होता है? देखो ये जो है इसमें मैग्नेटिज्म के कुछ शॉर्ट कंसेप्ट दिए गए हैं, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए हम टाइप ऑफ मटेरियल होता है इसमें, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिज्म को छोड़ते हैं यहाँ पे। ये टाइप ऑफ मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, जो कि डायमैग्नेटिज्म होता है, इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है इसका 1 से कम होता है, और ये जो थोड़ा लो रहता है इस टाइप के मटेरियल जो कम मतलब करते हैं अट्रैक्ट, है ना, जिसके पास में कम शक्ति रहता है। और पैरामैग्नेटिज्म जो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी जो है 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। और यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा मतलब कि ऐसे 1 से बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल जो देखते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, जो ये सब है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे जहाँ पर भी आप लोग देखते हैं नॉर्मली वो चीज़ ही होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। फिर आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द एरिया अराउंड मैग्नेट वेयर इट फोर्स, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन इज फेल्ट। तो कहने का मतलब है कि अगर एक मैग्नेट को रखा जाता है तो उसके एक एरिया बनता है, ठीक है। उस एरिया में हमें अगर कोई मान के चलिए दूसरा मैग्नेट ले जाते हैं तो वहाँ पर आपको दूसरा मैग्नेट या कोई भी मतलब अट्रैक्शन वाला, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट ऐसा कुछ ले जाते हैं तो वहाँ पर हमें अट्रैक्शन
या वहाँ पर रिपल्सन फील होगा। तो जहाँ तक फील हो रहा है तो समझ लीजिए वो हमारा वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ तक रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड में ये एक लाइन बनता है। ठीक है, कंटिन्यूस वो चलते रहता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और जाके एंड हो जाता है साउथ पोल में। ठीक है, और क्लोजर टुगेदर नियर पोल्स। तो ये जो है स्ट्रॉन्गर फील्ड, क्लोजर टुगेदर नियर पोल्स स्ट्रॉन्गर फील्ड। ठीक है, ये जो लाइंस होता है ना एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, है ना, कभी नहीं काटता है। तो उसमें बोल देता है कि क्या एक दूसरे को काटता है, तो नहीं काटता है। ठीक है, ए मैग्नेटिक कंपास लाइन अलोंग द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं और एक पॉइंट है, मान चलो कि जो मैग्नेट है उसके अंदर से साउथ पोल के अंदर से अगर जाना है तो वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाता है। अगर मैग्नेट के अंदर से जब मैग्नेटिक लाइन जाता है तो अगर बाहर से जाता है तो नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ पे जाके ख़त्म होता है, और अगर अंदर से जाना होता है तो साउथ से जाता है और नॉर्थ पे जाके ख़त्म हो जाता है, वो मैग्नेट के अंदर जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है टेस्ला होता है। इसको याद रखेंगे, इसको बी से डिनोट किया जाता है और टेस्ला को टी से। इसका फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर हमारा फार्मूला जो है B = F/m। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है इसका, है ना, m का। तो B = F/m इसका हो जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है ना वहाँ पे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बताओ ऐसे करके, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते न्यूमेरिकल इस पर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं फाई से, जो कि थीटा टाइप का होता है, उसमें एक लाइन खींचा रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर B × A × cos थीटा। B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है एरिया एंड cos थीटा क्या है यहाँ पर डिग्री हो जाता है। इसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है हमारा यूनिट वेबर होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए स्पेसिफिक एरिया। इसका मान चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जहाँ लग गया, तो डेंसिटी का मतलब क्या है, उसका कितना घनिष्ठता है, कितना मतलब वहाँ पे मान चलिए हम लोग बोलते हैं ऐसे कि एक दूसरे से स्ट्रेंथ उसका कितना मतलब भरा भीड़ है कितना है ना, एक प्रकार से भीड़ जितना उसका डेंसिटी मान चलिए एक 1 स्क्वायर फुट है, 1 स्क्वायर फुट में एक आदमी खड़ा होने का जगह है, लेकिन वहाँ पे 4 आदमी है, तो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। इस प्रकार से एक इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर आ गया, तो इस एक स्पेसिफिक एरिया में वो उसका डेंसिटी बताता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए स्पेसिफिक एरिया। इसका यूनिट जो है टेस्ला होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी टेस्ला होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। यहाँ पर देखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो देते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो कि एच द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज मटेरियल। ठीक है, इसका छोड़िए, ये कोई काम का नहीं है ना मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसका फार्मूला देख लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर देखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, इससे क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया। जो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, स्लाइटली लेस देन द 1 होता है। ठीक है, इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमैग्नेटिक का और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है ये होता है 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और फेरोमैग्नेटिक जो मच ग्रेटर देन 1 होता है। यूनिट पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो ये होता है व्हेन ए पोल रिलीज 1 वीबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट हैज़ 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब जितना ये मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ से जारी करेगा, जितना प्रोड्यूस करेगा, इट हैज़ 1 पोल ऑफ स्ट्रेंथ।
ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बताता है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ। उसके बाद में हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर माने चलिए एक कंडक्टर में जब हमारा करंट पास होता है उस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में कैसे बनता है, उसके हम देखते हैं कुछ के पॉइंट। तो ऑस्टेड डिस्कवरी, ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट ए मैग्नेटिक नीडल, रिवर्स द करंट, रिवर्स द नीडल डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब किसी कंडक्टर में माने चलिए कि करंट प्रवाहित हो रहा है, करंट उसमें पास हो रहा है, तो रिवर्स द करंट, रिवर्स द नीडल डिफ्लेक्शन। उसके बाद में हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको भी समझ ही चुके हैं। ठीक है, इसको छोड़ते कोई काम का है नहीं, है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए फैराडे लॉ जो है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाई ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। माने चलिए जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को जो चेंज होता है तो उसके वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ जो वहाँ से निकलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू चेंज इन द टाइम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टर्न्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पर ईएमएफ देख लीजिए, ईएमएफ इक्वल टू -n इंटू डी फाई जो जिसको ये होता है ना चेंज इन फ्लक्स, वही है सिंबल इसका, डिवाइडेड बाई dt जो कि टाइम होता है। ठीक है, तो यही से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फैराडे लॉ का ये नियम है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि फैराडे के अनुसार ईएमएफ इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई dt, और n जो है कांस्टेंट है जो माइनस में आता है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या करता है, इंडिकेट डायरेक्शन अपोज द चेंज लेंज लॉ। ठीक है, इसका ईएमएफ का तो वोल्ट होता है, पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर लेंज लॉ देखते हैं थोड़ा सा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट ए करेंट आई एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज द मैग्नेट इन फ्लक्स दैट कॉज्ड इट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट ए करंट। माने चलिए जब कोई ईएमएफ कहीं से क्रिएट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वहाँ करंट जो है क्रिएट करता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है उसको अपोज करता है, उसको नहीं करने देता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लेंज लॉ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको छोड़िए, कोई काम का है नहीं ये। यहाँ पर देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को सूचित करते हैं एल से, और एल से हम करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय विच इट इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन करंट। इसका कहने का मतलब क्या है कि इंडक्टेंस जो है, माने चलिए द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, किसी कॉइल का प्रॉपर्टी है बाय विच इंड्यूस्ड एन ईएमएफ, जो कि अगर माने चलो किसी भी कॉइल में अगर हम उसके करंट में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सिंगल कॉइल अपने आप ही ईएमएफ को इंड्यूस करता है, उसका कॉइल जो होता है, तो वो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। इसका फार्मूला E इक्वल टू चेंज इन करंट बाई चेंज इन टाइम, और L जो है माइनस, ये है हमारा कांस्टेंट। इसका यूनिट जो होता है हेनरी होता है। 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखना है। पर एम्पियर सेकेंड जो है ये फार्मूला से आ जाएगा, di/dt से, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस द फिनोमिना वेयर ए चेंज इन करंट इन वन कॉइल प्राइमरी इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन अनदर नियर बाई कॉइल सेकेंडरी। ठीक है, माने चलिए 2 कॉइल रखा गया है, अगर एक कॉइल में अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो उस कॉइल, वो जो कॉइल है प्राइमरी कॉइल, एक ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड करता है, जिसके वजह से ये प्रभाव किसको करता है, सेकेंडरी कॉइल में भी इस प्रभाव डालता है। जैसे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह काम करता है। ठीक है, सॉरी, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड क्लोजनेस ऑफ कॉइल।
तो ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इस पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल के, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी करता है और कितना पास में क्लोजनेस ऑफ द कॉइल, ठीक है। उसके बाद में इसका यूनिट देख लेते हैं, इसका भी हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का ही हेनरी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अब MCQ हमारा आ गया। MCQ हम लोग पढ़ेंगे, हमारा थ्योरी अभी समाप्त हो गया है ना, तो इसका हम सबसे पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। लोड स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोड स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है तो हमने पहले ही बताया, लोड स्टोन मैग्नेटाइट आ जाए तो नेचुरल मैग्नेट होता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। दूसरा, आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड फ्रॉम, किससे होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर मिक्सचर से, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज ग्रेटेस्ट एट ईस्ट, कहाँ पर? तो ये पोल्स पे होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, अगर वहीं अनलाइक रहेगा तो वो अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर पे चलते हैं। इफ ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट्स साउथ पोल मूव टुवर्ड द अर्थ नॉर्थ पोल, ठीक है। अर्थ के नॉर्थ पोल के साइड में हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम, मैग्नेटिक लाइन कहाँ से होता है? तो नॉर्थ पोल से ये बनता है और साउथ पोल पर जा कर के एंड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करता है? इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट करता है, कभी काटता नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म क्रिएट ए वीक मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिशन टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड, तो ये जो है हमारा सी आंसर हो जाएगा। डायामैग्नेटिज्म का ये सारा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव रिलेटिव परमेबिलिटी, जो कि रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है इसका 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1 से ज़्यादा होता है। उसके बाद में 10 का देखते हैं। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म एक्सहिबिट बाई हॉर्सेस मैग्नेट इज कॉल्ड, क्या होता है? फेरो मैग्नेटिज्म, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वीबर होता है। और हमारा 13 नंबर देते हैं फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर BA × cos थीटा। और 14 नंबर देखते हैं। व्हेन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री द मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका B, क्योंकि अगर मान के चलिए cos थीटा जो 0 डिग्री अगर लगाते हैं तो ये हमारा 0 डिग्री का हो जाता है 0 डिग्री का 1 हो जाता है, ठीक है। और 1 हो जाएगा, इस हिसाब से ये मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो BA हो जाएगा मैक्सिमम, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A एम्पियर टर्न पर मीटर, इसको भी याद रखना है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन MCQ में है सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, और जो कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस μ0 इज कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, बोथ A एंड B करेक्ट, ठीक है। इसका जो है हमारा जो लास्ट वाला जो यूनिट है उसको बस कन्वर्ट कर दिया है, तो A और B दोनों होगा, तो इसको याद रख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए डायामैग्नेटिक मटेरियल हैज़ अ रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है स्लाइटली लेस देन 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 18 देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज़ अ रिलेटिव परमेबिलिटी मच ग्रेटर देन 1 होता है, मैं जैसे कि बताया, ठीक है। और 19 नंबर देखते हैं। हु डिस्कवर्ड दैट अ करेंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में धारा प्रभावित हो रहा है, करंट प्रभावित हो रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल को
जो डिफ्लेक्ट करेगा। तो किसने बताया? ऑर्स्टेड ने, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन द अपवर्ड डायरेक्शन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर। क्या होगा? अपवर्ड में करेगा तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं पे डाउनवर्ड में करेगा तो क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो ये किससे होगा? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मान चलिए किसी कंडक्टर, करंट प्रभावित कंडक्टर जो है उसमें अगर उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो किससे निकालोगे? तो वो ये जो है बोथ राइट हैंड एंड कॉर्क स्क्रू रूल दोनों से निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स होता है जो कि हम d∅/dt हम देखे थे, ठीक है। ईएमएफ इक्वल टू, ये फैराडे लॉ था हमारा, जो कि ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स था उसमें माइनस में, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल विथ n टर्न इज क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि n टाइम ग्रेटर देन अ सिंगल टर्न, ठीक है। मान चलिए कि कोई ईएमएफ है इन ए कॉइल विथ n टर्न, मान चलिए कि 5 टर्न किया गया है उस कॉइल में, तो जितना कॉइल ज़्यादा रहेगा उसमें उतना ही टाइम्स ईएमएफ भी ज़्यादा वो उसमें होगा, ठीक है। इंड्यूस उतना ही ज़्यादा ईएमएफ, जैसे 5 गुना ज़्यादा उसमें कॉइल अगर लगाया गया है तो 5 गुना ज़्यादा ईएमएफ भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द नेगेटिव साइन इन फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में जो -n जो दिया गया है रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये करता है लेंज लॉ को, जो कि ये खुद ही अपोज करता है। जैसे क्या बोलता है, जिस कारण की वजह से होता है उसी को अपोज करता है, जो कि लेंज लॉ का, ये इसीलिए उसको माइनस में रखा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करेंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट। ये क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करेंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज द चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। ये चेंज इन फ्लक्स के वजह से ही इंड्यूस्ड होता है और उसी को फिर से ये अपोज भी करता है, यही है लेंज लॉ, ठीक है। यहाँ पर 26 नंबर देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन ऑन इट्स ऑन करंट इज कॉल्ड, क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अपने ही वजह से ये अगर होता है, कोई इंड्यूस्ड होता है अगर ईएमएफ, तो ये हो जाएगा ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। वहीं पे हम देखते हैं द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। इंडक्टेंस 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका दोनों का हो जाएगा हेनरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं द फार्मूला ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, इक्वल टू L एंड इनटू di/dt। डी का मतलब लग गया तो चेंज हो गया, वो चेंज आई करंट में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही फार्मूला हो गया। उसके बाद में 29 देख लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, ठीक है। मान चलिए कि हम जितना करंट चेंज करते हैं, जिस रेट से करंट चेंज करते हैं फर्स्ट वाला कॉइल में, उसी हिसाब से उसी रेट से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किस में? सेकेंड वाला कॉइल में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बोल रहा है, इसका आंसर हो गया। 30 नंबर देखते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम डिपेंड ऑन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? तो बी हो गया किस पे? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एंड क्लोजनेस ऑफ कॉइल पे, कितना नज़दीक है, कितना मोटाई है उसका और कितना टर्न्स है उसमें, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ गया,
इफ अ कॉइल हैज 1 हेनरी ऑफ इंडक्टेंस एंड द करेंट चेंजेज एट 1 एम्पियर पर सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस वाला है ना, एक कॉइल है जो 1 हेनरी इंडक्टेंस एंड द करंट चेंजेज एट 1 एम्पियर पर सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो 1 ही कॉइल है तो ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा L इंटू di/dt। तो ये हमारा हो जाएगा 1H 1/1A डिवाइडेड बाई कितना S। तो ये हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट। म्यूचुअल इंडक्शन ऑकर बिटवीन 2 कॉइल्स व्हेन, कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेंट इन 1 कॉइल चेंजेज। माने चलिए कि अगर म्यूचुअल इंडक्शन कब होता है, दूसरे कॉइल में कब होता है, जब हमारा दो कॉइल्स लगा रहता है और उसके करंट में, एक के करंट में अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिक ही चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारा बी आंसर। 33 देखते हैं। व्हेन ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ कॉइल द इंड्यूस्ड करंट विल, क्या होगा। व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स ए कॉइल द इंड्यूस्ड करंट विल, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि लेंज लॉ अपोज द अप्रोच। ठीक है। 34 देखते हैं। 34 में हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड इन, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी, जो कि टेस्ला में होता है। और हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि B = F/m होता है फोर्स, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ये हो जाएगा m का। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि phi = BA × cos थीटा। ठीक है, इस पर नॉमेरिकल भी एक आया था, आता भी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा N × I। ठीक है, और परमिएबिलिटी होता है ये मैग्नेटिक फील्ड बटा में ये H हो गया। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। और यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी जो हो गया यहाँ पर इसका, और फैराडे लॉ का देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, -N × dφ/dt। और सेल्फ इंडक्टेंस का भी देख लीजिए, जो कि E है, ये जो है हमारा EMF E, और = L हो गया, और यहाँ पर di/dt। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया, M -M dφ/dt। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, ताकि हम उसको आएँ और उसको आराम से जल्दी पढ़ के ख़त्म कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। और इस टाइम्स के अकॉर्डिंग ही हम जल्दी से जल्दी वीडियो ला करके हम आपको दे रहे हैं। और मैं बता देता हूँ, अभी तक आपने अगर स्टडी मटेरियल नहीं लिया है तो आप लोग ले लीजिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। और कंटिन्यू में आप लोगों को इसको फ़ायदा दिलाने का प्रयास करते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।